इधर कुछ समय से फिल्मकारों में ऐसी बायोपिक बनने का चलन खूब देखने को मिल रहा है जिन्होंने अपने जीवन और अपने करियर में देश के लिए बहुत कुछ किया, मगर उनकी उपलब्धियां गुमनाही में रह गई। अभी कुछ अरसा पहले आई मैदान में फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम बने अजय देवगन ने यादगार रोल किया था। अब कबीर खान निर्देशित चंदू चैंपियन में कार्तिक आर्यन भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले मुरलीकांत पेडकर की कभी हार न मानने वाली कहानी लेकर आए हैं। फिल्म शुरू से आखिरी तक आप न केवल प्रेरित करती है बल्कि कार्तिक आर्यन की करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस भी देती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं चंदू चैंपियन की कहानी क्या शॉर्ट स्टोरी है, फिर उसके बाद आते हैं अपने मेन थीम रिव्यू पे। अतीत और वर्तमान के बीच झूलती है यह कहानी मुरलीकांत पेडकर के बुढ़ापे से शुरू होती है, जहां मुरलीकांत पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर सचिन कांबले के पास भारत के राष्ट्रपति पर केस दर्ज करवाने आए हैं। पहले तो इस बूढ़े मुरलीकांत का खूब मजाक बनता है, मगर जब वे बताते हैं कि आज 40 साल बाद वे अर्जुन पुरस्कार पाने का हकदार क्यों है, तो वहां मौजूद लोग ही नहीं बल्कि दर्शक भी मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रहते। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पे मुरलीकांत बताते हैं कि कैसे किशोरावस्था में उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का जुनून सवार हुआ, फिर कैसे वे सेना में भर्ती होकर बॉक्सिंग वंडर बॉय बने। आखिर में 1965 जंग में अपने बदन पर 9 गोलियां झेलने के बाद निचले शरीर के लवग्रस्त होने के बावजूद किस तरह उनका पागलपन बरकरार रहा। पहलवानी, सेना में भर्ती होना और बॉक्सिंग के बाद जब शरीर का निचला हिस्सा बेकार हो गया तो उन्होंने अपनी पानी जमीन बनाया और विश्व स्तर पर रिकॉर्ड कायम करने के लिए तैराकी सीखी। इसी जुनून और पागलपन की बुनियाद पर वे देश का पहला पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बने। उनके इस सफ़र में साथ दिया उनके भाई जोगनाथ पेडकर, दोस्त जर्नल सिंह, उनके हेड उत्तम सिंह, कोच टाइगर अली और उनके वार्ड बॉय तापूज ने बचपन में कोटा सिक्का कहलाने वाले मुरलीकांत को चंदू चैंपियन के नाम देकर उपहास का पात्र बनाना पड़ता था, मगर यही खोटा सिक्का देश के लिए गोल्ड मेडल लाता है। खुद को अर्जुन पुरस्कार का हकदार समझने वाले इस खिलाड़ी को पद्मश्री से भी नवाजा जाता है। अब आते हैं चंदू चैंपियन की रिव्यू पे। रियलिस्टिक बायोनिमिक सिनेमा की गुड़ी निर्देशक कबीर खान की कहानी में पत्रकार कहती है कि ये कहानी भले अविश्वसनीय लगे मगर कहानी ज़रूरी है। वाकई फिल्म के आगे बढ़ने के साथ साथ ये कठिन साकार होने लगता है। फिल्म में चंदू का एक डायलॉग हंसता काहे को है, मैं कर लेगा, और वाकई जब इस नामुमकिन काम को कर दिखाता है तो यही ख्याल आपके जेहन में पक्का होता है कि दुनिया भले ही आपको चोंपू या पप्पू कहकर मजाक उड़ाए मगर लगातार कोशिश करने पर आपकी सबकी बोलती बंद कर सकते हैं। कबीर खान की खूबी है कि उन्होंने इस बायोपिक का कहीं भी महिमा मंडल नहीं किया। उन्होंने अपनी कहानी में 1950 से लेकर 2018 के कालखंड ने बाखूबी दर्शाया। वार और बॉक्सिंग रिंग वाले दृश्य खूब जमे हैं। उन्होंने मुरलीकांत के आंतरिक संघर्ष को खूबसूरती से दिखाया। फिल्म कहीं कहीं पर धीमी जरूर होती है और साथ ही फिल्म में किसी लव एंगल का ना होना भी दर्शकों को अखर सकता है। मुरलीकांत की निजी ज़िंदगी, उनकी पत्नी, परिवार की भी कुछ झलक दिखाई जाती है तो अच्छा था, मगर अंत में फिल्म कभी हार न मानने वाली जज्बे का जश्न मनाती है और दर्शक एक बेफुल्ड की भावना के साथ बाहर निकलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।